मंत्री जी महोदय जी, आपका 100 के जो ऊपर जो चल रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कितनी स्टेट में डेयरीज और फिशरी का कितना कितना ग्रांट मिला, और जो डेयरीज के लोग जो फार्मा के करने वाले किसान हैं, मैं बेसिकली यूपी से मैनपुर से आता हूँ, वहाँ के आसपास के जो डेयरी की जो फंड है फिर कितनी इतनी लंबी है कि उनको फंड नहीं मिलता। और दूसरा वहाँ पे जो डेयरी के फार्मा के लोग हैं ना, इस चक्कर काट के परेशान है, क्योंकि स्टेट में वहाँ से स्टेट प्रॉब्लम है, स्टेट बातें कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम है, वहाँ के कलेक्टर लोग कुछ और घुमा के घुमराते हैं। दूसरा ये है कि फिशरी की पोजीशन भी खराब हो रही है, वहाँ की भी ग्रांट नहीं मिल रही है। किस किस स्टेट में कितने कितने काम, स्टेट के बारे में जानना चाहता हूँ, कितनी कितनी ग्रांट किस स्टेट में कितना होगा। देखिए, फिशरी के सेक्टर में और डेयरी के सेक्टर में स्टेट से जितने भी प्रपोजल आते हैं, उन प्रपोजल को हम लोग एग्जामिन कर और उसको तुरंत सैंक्शन कर। हम लोगों के यहाँ कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग नहीं है। स्टेट से अगर प्रॉपरली प्रॉपर वे में आए। अब स्टेट से कई तरह के डिमांड्स आते हैं, जैसे कई कोस्टल स्टेट से डिमांड आते हैं कि हमारे समुद्र के किनारे आप एम्बैंकमेंट बना दीजिए, तो वो हमारे मैंडेट में है नहीं। तो इस तरह के प्रपोजल्स अगर फिशरीज को और डेयरी को डेवलप करने के लिए कोई भी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में डेयरी का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसकी हमने बात की, सबसे कमजोर स्थिति उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ थोड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा लोग। अभी एनडीडीबी ने वहाँ बनारस के रामनगर में एक प्लांट उसने बनाया है। मिर्जापुर तक वो आगे बढ़े हैं। अभी हमने एनडीडीबी के चेयरमैन से कहा है हम लोग चलेंगे, उत्तर प्रदेश चलेंगे और वहाँ के राज्य सरकार से बात करके उनके साथ एमओयू करा के और उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा कोई समस्या नहीं है। पशुपालन की जो ग्रांट है वो तक नहीं मिल रही है। 107 नंबर जतिन। दुर्गा पूजा का टाइम आने वाला है, पर बांग्लादेश ने हिल्सा फिश जो है वो बैन कर दी है। बंगाल में काफ़ी खाई जाती है, तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने का प्रोविजन आपके मिनिस्ट्री से आपका देखिए, वो इम्पोर्ट वाले पर हम लोग नहीं, एक्सपोर्ट वाले पर हमसे पूछिए, हम कुछ एक्सपोर्ट वाला बताएं। और बाकी आपको जाना हो तो बांग्लादेश का जो हिल्सा मछली है पद्मा नदी का, वो कलकत्ता के मार्केट में दुर्गा पूजा में बहुत आसानी से मिल जाता है। 176। मित्र साहब बता दीजिए उनको कहाँ मिल जाएगा। आप मित्रा साहब से संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको पद्मा मछली शिला नदी का हिस्सा खिलवा देंगे। हेलो, प्रमोद तिवारी, चीफ एडिटर ऑफ प्राइड मीडिया। सर, जो चीप का भी आपने जिक्र किया है, वो चीप जो लगाने का है उससे हमको क्या फायदा, उससे क्या फायदा होगा, किस तरीके से उसका कार्य होगा, इस पे थोड़ा बताइए। जो चीप लगेगा गाय का, भैंस का या इसका, उसका क्या मीनिंग है? माननीय मंत्री जी की अनुमति से ये जो चिप है ये डेवलप की गई। ये चिप बहुत सारे लाखों जानवरों की जो जेनेटिक कैपेबिलिटी है उसकी मैपिंग की गई है। तो वैसे आपको 7 पुश्तों तक जाना पड़ता है, क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर पता लगता है कि किस प्रकार की, किस नस्ल की बछड़ा पैदा हुआ है, और कोई भी इम्प्रूवमेंट इतनी जल्दी नहीं होता है। इसमें अगर हमने, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने अच्छी क्वालिटी का बुल का सीमेन लेकर एक अच्छी रेसिपिएंट काओ को अगर हमने ये यूज़ किया, फर्टिलाइज किया, तो उससे निश्चित रूप से एक अच्छे बछड़े की या बछड़ी की पैदावार होगी। उसका एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लेते हुए हम उस चिप के ऊपर डालेंगे, उससे हमको पता लग जाएगा कि इस बछड़े में या बछड़ी की क्या जेनेटिक मेकअप है, क्या क्वालिटी है, वो तुरंत हमको पता लग जाएगा, रादर देन कि हम बहुत दिनों तक वेट करें। तो ये जो डेटा है ये बहुत यूजफुल है और इस चिप से हम लोग को बहुत फायदा होगा। 16 नंबर 16।
सर मैं लक्ष्मी पीटीआई से हूँ। पिछले 10 साल से ये फीड एंड फॉडर समस्या पूरा सॉल्व करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, बट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है सर। सो पिछले 100 दिनों में क्या काम किया है, बिकॉज आपने बहुत सारे लिस्ट दिया है कि अचीवमेंट्स, बट फॉडर का जिक्र नहीं किया है, तो इसमें क्या काम हुआ है? फॉर्डर पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, फॉर्डर पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने जाके देखा है, ये हमारी एडिशनल सेक्रेटरी वर्षा जी भी गई थी, वहाँ भी हम लोगों ने देखा है कि फॉर्डर किस तरह से लोग डंटल का वो जाते हैं, फिर उसी डंटल को काट के लगाते हैं। उसके अलावा फॉर्डर की जो समस्या हुई है वो एक कई तरह की समस्या है जो कृत्रिम भी है। जैसे इथेनॉल के प्रोडक्शन के कारण कई लोग कहते हैं कि जो मेज का उपयोग हो रहा है उसके कारण फॉर्डर कम हो गया। जो उसका वेस्ट है इथेनॉल के प्रोडक्शन के बाद, वो वेस्ट भी उसमें हाई प्रोटीन है, उसमें उसका भी उपयोग हो सकता है। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि उसकी समस्या का कैसे समाधान हो सके और उसको फिर हम फॉर्डर के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकें। 71 हाँ।